हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 12, जो कि आपकी क्लास 9th के सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, स्टेटिस्टिक्स क्या होता है भाई? पहले की चैप्टर्स में, अर्लियर क्लासेस में हमने ये पढ़ा है कि कैसे एक डाटा को हम टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कैसे एक गिवन डाटा को टेबल के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमको ग्राफ्स बनाने हैं बेसिकली, ठीक है, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है अपने को। अब देखो भाई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? देखो, तीन तरीके से करेंगे। फर्स्ट टाइप है बार ग्राफ, यानी कि बार ग्राफ बनाएंगे डाटा का। सेकेंड है हिस्टोग्राम, यानी गिवन डाटा का हिस्टोग्राम बनाएंगे। थर्ड है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स बनाएंगे गिवन डाटा का। ठीक है, अब ये क्या होता है भाई? बार ग्राफ क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, पॉलीगॉन्स क्या है, इन सब के बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नंबर फर्स्ट, बार ग्राफ की। ठीक है भाई, बार ग्राफ होता क्या है, कब बनाते हैं बार ग्राफ और कैसे बनता है बार ग्राफ? देखो, ये एक एग्जाम्पल गिवन है, उसी से समझा देती हूँ आपको। इस डाटा का हम एक बार ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब देखो, ये डाटा आपके गिवन है। देखो क्या गिवन है, ये तो हेड्स गिवन है। ठीक है भाई, कैटेगरीज गिवन है, इन कैटेगरीज में एक्सपेंडिचर गिवन है, इतना खर्चा हुआ है 1000 रुपीज। ठीक है, अब देखो भाई, ग्रोसरी पे कितना खर्च हुआ है 4000, रेंट पे 5000, एजुकेशन पे 5000, मेडिसिन पे 2000, फ्यूल पे 2000, एंटरटेनमेंट पे 1000 और मिसक्लियस पे 1000। ठीक है, टोटल हुए हैं 20000। ठीक है, एक कोई फैमिली है जिसकी मंथली इनकम है 20000। ठीक है, और वो 20000 रुपीज पर मंथ इन कैटेगरीज में खर्च कर देती है, इतने इतने रुपए। ठीक है, तो अब ये डाटा देखकर पता चल रहा है कि ये भाई फिक्स डाटा गिवन है अपने को कि भाई ग्रोसरी के ऊपर कितना खर्चा हुआ है, ओनली 4000 फिक्स है। ठीक है, फ्यूल पे कितना खर्चा हुआ है 2000। तो जब भी ऐसा फिक्स डेटा गिवन हो अपने को, जहाँ पे अपने को पता हो कि कहाँ पे कितने रुपए खर्च हो रहे हैं और किस चीज के लिए खर्च हो रही है, इट मीन्स फिक्स डाटा, फिक्स इंफॉर्मेशन अगर गिवन है, तो वहां पे हम हमेशा बार ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि बार ग्राफ बनाएंगे कब, जब फिक्स डाटा होगा तब। लेकिन बनाएंगे कैसे, कैसे बनेगा बार ग्राफ? उसके लिए देखो, अपने को दो एक्सेस चाहिए, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस। तो देखो, सबसे पहले तो एक्स एक्सेस बनाएंगे और ये वाई एक्सेस। ठीक है, ये हो गई एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, यहाँ पे होता है 0। ठीक है, अब देखो, ये जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा गिवन है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम हमेशा वाई एक्सिस पे, मोस्टली वाई एक्स के ऊपर ही डिनोट करेंगे फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, और ये जो हेड्स गिवन है, कैटेगरी गिवन है, इसको एक्स एक्स पे। ठीक है, अब देखो भाई, एक्सपेंडिचर है वो मिनिमम 1 से शुरू हो रहा है और मैक्सिमम 5 तक जा रहा है। तो 1 2 से 1 2 3 4 5 ले सकते हैं वाई एक्सिस पर गैप। तो देखो, यहाँ पे एक यूनिट इक्वल्स टू 1, फिर 2 3 4, मैक्सिमम है 5, तो 5 तक ही ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गई फ्रीक्वेंसी, यानी ये कौन सा डाटा है, इधर फ्रीक्वेंसी वाला डाटा है। ठीक है, अब इधर ये वाले डाटा लेंगे, ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन, मेडिसिन, ये सब। ठीक है, तो एक यूनिट इक्वल्स टू एक कैटेगरी। देखो, ये यहाँ पे ले लेते हैं ग्रोसरी, यानी कि जी, उसके बाद में रेंट आर, एजुकेशन ई, मेडिसिन एम, फ्यूल एफ, इंटरटेनमेंट को स्मॉल ई ले लेते हैं और मिसक्लेशस को स्मॉल एम। ठीक है, ये सारी कैटेगरीज आ गई इधर, और ये आ गई फ्रीक्वेंसी, जो डाटा गिवन है। अब बार ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, बार्स बनाएंगे, इट मीन्स छोटी छोटी बिल्डिंग्स बनाएंगे इस गिवन डाटा का। कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले टेबल में गिवन है ग्रोसरी, यहाँ पे देखो ग्रोसरी का पॉइंट है ये। अब ये ग्रोसरी है वो कितनी है 4000, अब ये 1000 है, 1000 2000 3000 4000 5000। तो ये तो है ग्रोसरी, और कितनी है इसके ऊपर खर्चा 4000, तो ये 4000 हो गया, यहाँ से ग्रोसरी का जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से इधर बार बना देंगे, एक बिल्डिंग बनाएंगे 4 तक जाने वाली। ठीक है, ये बन गई बिल्डिंग।
तो ये किसके लिए है, ग्रोसरी के लिए एक्सपेंडिचर है, जो कितना है 4000, ठीक है। नेक्स्ट है रेंट के लिए 5000, फिर एजुकेशन के लिए भी 5 है, उसके बाद में मेडिसिन और फ्यूल दोनों के लिए 2000 है। ये हो गया मेडिसिन के लिए और ये फ्यूल के लिए। एंटरटेनमेंट और इन दोनों के लिए 1। ठीक है, ये देखो सबके लिए एक बार्स बना दी, यानी कि ये जो बिल्डिंग्स बनाई है ना, इन्हीं को बोलते हैं बार। ये बिल्डिंग्स है, इनको बोलते हैं बार, इसलिए इसका नाम क्या है, बार ग्राफ है, कि बार्स बनाए हैं हमने गिवन डाटा से। ठीक है, तो ग्राफ्स तो पहले बनाए हुए हैं, हमारे जो भी डाटा गिवन है उसको इस तरीके से हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ये बार्स बना के करेंगे तो इसको बोलेंगे बार ग्राफ। जब फिक्स डेटा गिवन हो तब हम बार ग्राफ बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बहुत सारे बार्स बनाएंगे गिवन डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो इन बार्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, देखो ये ग्रोसरी और रेंट वाली जो बार है, इसके बीच में जितनी डिस्टेंस है उतनी ही इन दोनों के बीच में है, सेम डिस्टेंस है हर बार के बीच में। ठीक है, तो बार ग्राफ में सारे बार्स के बीच में डिस्टेंस इक्वल रहती है। ठीक है, तो समझ में आ गया। बार ग्राफ कब बनाएंगे, जब फिक्स डेटा गिवन होगा तब बार ग्राफ बनता है, और इस तरीके से बार्स बनाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, और सबके बीच में गैप इक्वल होगा। ठीक है, और सब बार्स की जो विड्थ है वो भी इक्वल होगी, तो इसको बोलते हैं बार ग्राफ। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर सेकेंड, हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे, देखो जब डाटा अपने को फिक्स नहीं गिवन होना तब हम हिस्टोग्राम का यूज करेंगे डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उसके लिए पहले इसको रफ कर लेते हैं, फिर समझेंगे हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे। देखो ये डाटा गिवन है, आपके बुक में एग्जाम्पल गिवन है। ठीक है, तो उसी को मैं समझा देती हूँ। इस डाटा का हमको अपने को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। अब कैसे समझ में आएगा कि बार ग्राफ बनाए कि हिस्टोग्राम बनाए। देखो बार ग्राफ में अपने को जो इन्फॉर्मेशन थी वो फिक्स इन्फॉर्मेशन गिवन थी। अब यहाँ पे देखो ये तो वेट गिवन है किलोग्राम में, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है। इसका क्या मतलब है कि भाई इतने स्टूडेंट हैं, 9 स्टूडेंट है, जिनका वेट कितना है 30.5 से लेकर 35.5 के बीच में है। इट मीन्स किसी का 32 होगा, किसी का 31, किसी का 33, किसी का 35, 34, इतना वेट होगा। फिक्स नहीं है ना अभी कितने स्टूडेंट का 30 है, कितने का 30.31 है, कितने का 32 है, कितने का 33 किलोग्राम वेट है। तो जो फिक्स डाटा नहीं गिवन है, इस तरीके से इंटरवल गिवन हो, फिक्स डाटा ना गिवन हो, तब हम बनाएंगे हिस्टोग्राम। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे, 2 एक्सेस चाहिए, एक तो एक्स एक्सेस, दूसरी वाई एक्सेस। ठीक है, यहाँ पे होता है 0। ठीक है, अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, भाई ये फ्रीक्वेंसी जो है इसको तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखो मिनिमम नंबर है 1 और मैक्सिमम है 15, तो 1 से लेकर 15 तक तो बहुत ज्यादा नंबर हो जाएंगे, तो हम 2 का गैप बना लेंगे, 2, 4, 6 इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 15 है ना, हाईएस्ट नंबर तो 16 तक ले लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पे वेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, वेट क्या है किलोग्राम में है। ठीक है, अब देखो ये है 30.5 से स्टार्ट हो रहा है ना कि 0 से, तो जब 0 से थोड़ा गैप देकर नंबर से स्टार्ट हो 30.5, तो वहां पे हम छोटा सा सिंबल बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से। इसका सिंबल बनाने का क्या मतलब है कि भाई ये जो ग्राफ है, ये 0 से और पहले वो यहाँ पे जो नंबर आएगा उसके बीच में बहुत सारा गैप है, और भी बहुत सारे नंबर्स है। ठीक है, डायरेक्ट 0 के बाद में वो वाला नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये गैप दे दिया है हमने। अब पहला कौन सा है, 30.5 से स्टार्ट हो रहा है, तो 30.5। ठीक है, 30.5 से स्टार्ट कर लिया। अब यहाँ से करेंगे 35.5, फिर 35 के बाद में 40.5, इस तरीके से। इससे नेक्स्ट है 35,
5.5, उसके बाद में 40.5, उसके बाद में 45.5 और फिर 50.5, 55.5 और ये 60.5। लास्ट कौन सा है? 60.5 कर दिया रिप्रेजेंटेशन ग्राफ में। अब देखो इनकी बनाएंगे ग्राफ, इसमें भी बार्स ही बनाएंगे ग्राफ के, लेकिन देखो इसके बार्स में और बार ग्राफ वाले बार्स में क्या डिफरेंस आता है बनाने के बाद आपको क्लियर दिखेगा। देखो सबसे पहले बनाते हैं ग्राफ। देखो भाई 30.5 से लेकर 35.5, ये 30.5 है, ये 35.5, इनके बीच में यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे बार बनेगा। और उतने कितने स्टूडेंट है? इतने वेट के 9 स्टूडेंट है। तो 9 स्टूडेंट कहाँ पे है? 8 और 10 के बीच में, यहाँ पे समवेयर 9 होगा, ठीक है। और ये है ग्राफ, तो यहाँ पे बार बनाएंगे 30.5 से लेकर के 35.5 तक, ये ग्राफ बन जाएगा जो 9 तक जाएगा, ठीक है। तो कितने स्टूडेंट हैं? 30.5 से 35.5 के बीच के वेट वाले 9 स्टूडेंट, ठीक है। अब 35 से 40.5 तक, 30.5 यानी कि यहाँ से लेकर और 40.5 यहाँ तक कितने हैं? 6 स्टूडेंट, ये रहा 6। तो ये बार यहीं से शुरू होगा 35.5 से, और ये 6 पर है 40.5। दोनों बार के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, दोनों एक दूसरे के क्लोज है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बनाएंगे 40.5 से 45.5, ये 40.5 है, ये 45.5, कितने हैं? 15, यानी कि यहाँ पे ये ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा 40.5 से, और ये 14 और ये 16 के बीच में हो गया अपना 15, और ये बन गया ग्राफ, ठीक है। अब भी गैप नहीं है बार्स के बीच में। नेक्स्ट है 45.5 से 50.5, 3 होगा 2 के बाद में, 2 और 4 के बीच में कहीं पे 3 है, ये आ गया 3 वाला, ठीक है। अब देखो 50.5 से 55.5 तक है 1, तो 1 होगा 2 से नीचे ही होगा, 0 और 2 के बीच में होगा, ये हो गया 1। अब लास्ट है 55.5 से 60.5 तक 2, 55.5 ये, 60.5 ये, कितने हैं? 2। इट मीन्स ये वाला इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया बार ग्राफ कैसे बनाया। तो बार्स तो हमने बना ले, लेकिन क्या डिफरेंस आया है कि भाई सारे बार्स हैं जो एक दूसरे से क्लोज में है, बिल्कुल सटीक है, उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो जब बार्स के बीच में गैप बिल्कुल भी ना हो और ये यहाँ पे ये वाला सिंबल लगा हो, यानी ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है कि भाई डाटा जो है वो 0 से तुरंत बाद स्टार्ट नहीं होता, थोड़ा गैप से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ को बोलते हैं हिस्टोग्राम। ये क्या है? हिस्टोग्राम है। समझ में आ गया हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम भी बार ग्राफ ही होता है वैसे तो, लेकिन बार्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता, कंटिन्यूअस बार बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। और देखो डाटा कैसा गिवन है? फिक्स नहीं है डाटा, भाई अपने को पता ही नहीं है कि 9 स्टूडेंट्स का वेट इस जो क्लास है, इंटरवल है, इसके बीच में है। तो इस इंटरवल के बीच में 9 स्टूडेंट्स आते हैं जिनका वेट इस वाले इंटरवल को फॉलो करता है, लेकिन 32 भी हो सकता है किसी का, हो सकता है किसी का 34 हो, तो फिक्स नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स का 30.5 है, कितने का 32 है, कितने का 34 किलोग्राम वेट है। तो जब इस तरीके से डाटा गिवन हो, इंटरवल गिवन हो, फिक्स डाटा ना गिवन हो, तो हिस्टोग्राम बनाएंगे और उसके ग्राफ बनाएंगे, तो बार्स के बीच में गैप नहीं होगा। तो समझ में आ गया बार ग्राफ और हिस्टोग्राम दोनों के बीच में डिफरेंस भी और कब कौन सा बनाना है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स के लिए, ठीक है। उसके लिए इसको रफ करेंगे पहले। देखो ये डाटा क्वेश्चन में गिवन है, एक एग्जांपल में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स गिवन है, नंबर ऑफ वीक्स गिवन है, ठीक है। तो जब अपने को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स बनाना हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स में क्या बनाएंगे? बार्स नहीं बनाएंगे, इसमें क्या बनाएंगे? पहले जो डाटा गिवन है उसके ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स बनाएंगे, फिर उन पॉइंट्स को एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देंगे, तो वो जो लाइन वाला ग्राफ बनेगा ना उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, ठीक है। बार ग्राफ में तो बार्स बनाएंगे जिनके बीच में इक्वल डिस्टेंस है, और हिस्टोग्राम में भी बार्स ही बनाएंगे जिनके बीच में 0 डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस नहीं है और डाटा भी फिक्स नहीं है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स है, इसमें डाटा तो देखो वही
फिक्स डाटा नहीं गिवन है, इंटरवल गिवन है, लेकिन इसको हम फिक्स डाटा में कन्वर्ट करेंगे। पहले कैसे करेंगे, ये कॉलम क्लास मार्क ये फाइंड करेंगे, ये क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, सिर्फ इतना ही गिवन होगा, ठीक है। तो हम खुद से क्लास मार्क फाइंड करेंगे, तो अपना जो डाटा जो फिक्स नहीं है वो फिक्स डाटा में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर डाटा फिक्स हो गया, क्लास मार्क आ गया, तो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स बनाएंगे, यानी कि पॉइंट्स बनाएंगे और फिर उनको लाइन से ज्वाइन कर देंगे। देखो सबसे पहले तो अपने को एक्स एक्सिस चाहिएगी और ये वाई एक्सिस चाहिएगी, ठीक है। ये वाई एक्स हो गई, ये एक्स हो गई, यहाँ पे है 0, ठीक है। अब फिर से देखो ये वाला साइन बनाना पड़ेगा, क्योंकि 0 से तुरंत बाद 1 2 3 4 आता है, लेकिन डाटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 140 से 150, इट मीन 0 और ये पहला यहाँ पे जो डाटा आएगा उसके बीच में बहुत सारा गैप है, बहुत सारे नंबर्स है, इसलिए ये वाला साइन लगा दिया, ठीक है। अब देखो क्लास मार्क क्या होता है, देखो ये तो होती है फ्रीक्वेंसी, और ये जो इंटरवल गिवन है क्लास इंटरवल, इसको सी आई से डिनोट करते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट करते हैं, क्लास मार्क इसको सी एम से डिनोट करते हैं, ठीक है, सी एम। तो ये सी एम वाला कॉलम अपने को खुद ही फाइंड करना होगा। अब कैसे फाइंड करते हैं क्लास मार्क, इसके लिए फॉर्मूला है सी एम इज इक्वल लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, तो क्लास मार्क आ जाएगा। देखो फर्स्ट इंटरवल में देखो लोअर लिमिट क्या है 140, अपर लिमिट 150, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्लास मार्क आ जाएगा। अब देखो 140 करेंगे, लोअर लिमिट प्लस 150 है, अपर लिमिट और अपॉन में 2, ये हो गए 290 ऐड किया तो और अपॉन में 2, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 145, ठीक है। तो फर्स्ट इंटरवल के लिए क्लास मार्क आ गया 145, ठीक है। इसी फॉर्मूले से सारे इंटरवल्स के लिए क्लास मार्क हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। देखो सेकेंड के लिए देखो 150 प्लस 160 कहाँ पे करें, यहाँ पे देख लो 150 प्लस 160 बाई 2, ये हो गया 150, 310 बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे 1 और 5 5, 155 हो गया। अब देखो थर्ड 160 प्लस 170 और बाई 2, ठीक है, 160 160 320 और 330 बाई 2 करेंगे तो ये आएगा 165। नेक्स्ट देखो 170 प्लस 180 बाई 2, ये हो जाएगा 350 बाई 2, ये हो जाएगा 175, ठीक है। देखो 45 फिर 10 55 फिर 10 ऐड हो गए 65 फिर 10 ऐड हो गए 75, नेक्स्ट आएगा 85 और उससे नेक्स्ट आएगा 195, ठीक है। इस तरीके से ये डाटा आएंगे, आप सारे निकाल कर टेबल बना लेना। क्लास मार्क की खुद ही निकालना पड़ेगा अपने को, क्वेश्चन में ये वाला कॉलम नहीं गिवन है, ठीक है। किस फॉर्मूले से, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, इस फॉर्मूले से सीएम यानी कि क्लास मार्क हम फाइंड कर लेंगे। अब देखो ये जो डाटा है फिक्स हो गया, भाई क्लास मार्क निकल के आ गया 145, तो लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स अब क्या बन गई 145 बन गई, और ये फ्रीक्वेंसी हो गई। तो भाई नंबर ऑफ वीक्स कितने, 5 वीक्स के लिए क्लास मार्क लिविंग की कॉस्ट कितनी थी 145 थी, 10 वीक्स में 155, 20 वीक में 165 थी, और 9 वीक्स की जो कॉस्ट है वो 175, यानी कि डाटा फिक्स हो गया कि कितने वीक्स की कितनी कॉस्ट थी। अब यहाँ पे तो फिक्स नहीं थी भाई, इंटरवल गिवन था, तो इंटरवल के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स हैं, 141 भी है, 142 भी है, 145 भी है, तो फिक्स नहीं थी। अब फिक्स हो गई कि 5 वीक की कॉस्ट कितनी है 145 ही है, ठीक है। अब इस डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में, तो इधर तो फ्रीक्वेंसी लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी है देखो 2 है लोएस्ट नंबर और हाईएस्ट नंबर है 20, तो 2 2 2 का गैप ले लेंगे 2 4 6 इस तरीके से 20 तक, तो ये हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो गई। अब यहाँ पे इस इंटरवल को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हमने
डाटा फिक्स कर लिया क्लास मार्क फाइंड करके, तो क्लास मार्क को ही इधर रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन लिखेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ही, ठीक है। तो इधर आ गई कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। अब वो किस में चेंज कर ली हमने, इस वाले डाटा में कन्वर्ट कर ली। तो ये डाटा 145 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट नंबर कौन सा आएगा, 145। तो 35 से स्टार्ट कर लो, ये 145, फिर 55, 65, 75, 85 और 95। हाईएस्ट है 95, तो इसके बाद में एक और नंबर ले लो 205, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये एक नंबर इससे पहले लिया है, एक इसके बाद में लिया है। ये क्यों लिया है, क्योंकि लाइन से ज्वाइन भी तो करना है ना उन पॉइंट्स को, तो इस एक्स एक्सिस से ही स्टार्ट करेंगे लाइन को ड्रॉ करना और इसी पे उसको फिनिश करेंगे, ठीक है। देखना अब देखो सबसे पहले 145 पे कितने वीक्स हैं, 5, ये हो गया 145 यहाँ पे, और वीक्स कितने हैं, 5 वीक्स, तो 4 और 6 के बीच में यहाँ पे है 5, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे पॉइंट है। तो पहले पॉइंट बनाएंगे, बाद में उनको ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट है 155, उसके ऊपर है 10 वीक्स, ये 55 है और 10 है यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट ये यहाँ पे पॉइंट होगा। उसके बाद में 165 पे 20 वीक्स, ये है 165 और ये हाईएस्ट है 20 यहाँ पे। नेक्स्ट है 175 पे 9, ये है 175 और यहाँ पे 9 होगा 8 और 10 के बीच में, ये 75 और ये 8 और 9 के बीच में समथिंग यहाँ पे। 185 पे 6 वीक्स, ये है 6 वीक और ये 185। फिर 195 पे 2, ये 195 है और ये है 2, यहाँ पे हो गया। तो सारे पॉइंट्स हमने बना लिए, अब इनको लाइन से ज्वाइन करेंगे। लाइन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से एक्स एक्सिस से, तो यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से लाइन जाएगी। उसके बाद में इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, जिस क्रम में पॉइंट्स बने हैं उसी क्रम में लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद में थर्ड पॉइंट ये वाला था तो यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद में यहाँ से ये वाला पॉइंट था, फिर ये वाला, फिर ये वाला, पॉइंट्स फिनिश हो गए तो इसको आगे ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये पहले पॉइंट्स बनाए इस डाटा से और फिर उसको लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, ठीक है। बार्स वार्स नहीं बनाए, कोई बिल्डिंग्स नहीं बनी है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स में, ठीक है। एक चीज एक्स्ट्रा है यहाँ पे, क्लास मार्क अपने को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि डाटा फिक्स हो जाएगा, क्लास मार्क अगर हम फाइंड कर लेंगे तो फिर उससे पॉइंट्स बना के उनको लाइन से ज्वाइन कर देंगे। बन गया ग्राफ। तो ये हो गई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। कौन सी टाइप की रिप्रेजेंटेशन है ये, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, ठीक है। अब इन पॉइंट्स की नेमिंग भी कर दो भाई, यहाँ से स्टार्ट किया है तो इसको ए, ये बी पॉइंट, ये सी, डी, ई, एफ, जी और ये यहाँ पे जहाँ पे कट कर रहा है यहाँ पे एच पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स इस गिवन डाटा का। अब देखो बार ग्राफ क्या था, जिसमें बिल्डिंग्स बनाई थी, बार्स बनाए थे जिनके बीच में इक्वल डिस्टेंस थी और उन बार की विड्थ भी इक्वल थी। उसके बाद में बात करते हैं हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम में भी बार्स ही बनाए थे लेकिन उनके बीच में डिस्टेंस बिल्कुल नहीं थी, ठीक है, और डाटा भी फिक्स नहीं था। थर्ड आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, इसमें डाटा फिक्स नहीं गिवन है लेकिन हम डाटा को फिक्स करेंगे क्लास मार्क फाइंड करके, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 करके ये वाला कॉलम पूरा फाइंड करेंगे। फिर इस नया जो डाटा हमने फाइंड किया उससे ग्राफ बनाएंगे, पॉइंट्स के थ्रू लाइन को ज्वाइन करेंगे, तो ये बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, ठीक है। ये था आपका चैप्टर नंबर 12 स्टैटिस्टिक्स। लास्ट चैप्टर है आपके इस सिलेबस का, क्लास 9 के एनसीईआरटी के सिलेबस का लास्ट चैप्टर। इस चैप्टर में इतना ही है आपके, एक ही एक्सरसाइज है 12.1, बिल्कुल इजी सी चैप्टर है। एक्सरसाइज में इन्हीं तीनों पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। किसी में बार ग्राफ बनाना है, कहीं पे हिस्टोग्राम और कहीं पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, ठीक है। तो तीनों हमने समझ लिया कि कौन सा कैसे बनता है और क्यों बनता है, कहाँ पे बनता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 12.1। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।